हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। वहीं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में रेखाएं और कोण के एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करने के लिए सीखा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। कहता है एक आकृति दी हुई है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। इस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये सपोज ये रेखा ए और बी मान लिया, ठीक है। अब कहता है इसको सी मान लिया और इसको हम डी मान लिया, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका x, ये दिया हुआ है आपका y, ठीक है। इसके बाद ये दिया हुआ है आपका w और ये दिया हुआ है आपका z। सवाल में दिया हुआ है क्या है? दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये आपको दिया हुआ है और आकृति भी दी हुई है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? ए ओ, इसका एक ओ पॉइंट है, ओ ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। रेखा होने के लिए हमें 180 डिग्री कोण सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रमाण की ओर चलते हैं। अब देखिए एक बिंदु कितने डिग्री कोण बनाता है? 360 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कर दें तो 360 हो जाएगा। यानी कि ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी कोण बी ओ डी कोण डी ओ ए बराबर 360। तो हम सीधा चलते हैं। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। चूंकि अब ऐसे भी देख सकते हैं ए ओ बी एक सरल रेखा इधर हो गया है ना। चूंकि हमको ए ओ बी अभी हमें सिद्ध ही करना है, तो ये आसन कोण हो गया, x प्लस वाई आसन कोण हो गया, ये डब्ल्यू प्लस जेड आसन कोण हो गया, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे 360 पड़ेगा, या नहीं तो ओ एक बिंदु है जो कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। वही हमने किया है। अब देखिए तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड और क्या है? डब्ल्यू प्लस जेड देखिए तो x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई लिख दिया। लेकिन यहाँ x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ये जो डब्ल्यू प्लस जेड है इसका वैल्यू हमने रख दिया x प्लस वाई रख दिया बराबर क्या हो गया? 360 डिग्री। अब देखिए 2x 2y, यानी कि आप सीधा लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। इससे कट गया, कितना बचा? 180। यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तो x प्लस वाई क्या है? ये x और y, यानी कि ये आसन कोण 180। तो यही रखा है ना ए ओ बी कितना बना गया? 180 डिग्री। इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। यही सिद्ध करना था ना, प्रूव्ड हो गया। आशा है आप इसे बहुत ही सरल स्टेप्स में समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ध्यान दीजिएगा, ओ आर किस पे लंब है? पी क्यू पर लंब है।
किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, यानी उसके बीच से एक किरण और गुजरी है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या है फिगर ड्रॉ करना होगा। चलिए, ये कह रहा है कि पी ओ क्यू, यानी अगर ये पी है ये क्यू है तो बीच में एक बिंदु ऐसा है जो वो ओ होगा और वही पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। फिर कहता है ओ आर, इसका मतलब ओ आर किस पे लंब है, पी क्यू पर। ओ आर एक परपेंडिकुलर है, ये आपका आर हो गया, ओ आर हो गया। अब फिर कहता है पी क्यू पर लंब है, ये पी क्यू पर लंब कौन सा, ओ आर है, ये लंब हो गया। अब कहता है ओ पी और ओ आर के बीच से, मध्य से, ठीक है, मध्य से एक ओ एस किरण गुजरी है, ये किरण गुजरी है, ये कह रहा है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे, मैं जैसे फिगर ड्रॉ किया आप क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। अब जो चीज दिया हुआ है हम लोग उससे पहले लिख लेते हैं। दिया है ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, लिख लिया, और ओ एस पी ओ आर के मध्य से गुजरी है, बीच से गुजरी है ना, ये कह रहा है। एक अन्य कह बीच से गुजरी है लेकिन ये नहीं कह रहा कि ये और ये दोनों कोण बराबर, ये कहीं नहीं कह रहा है। लिख लीजिए ओ किरण ओ एस, किरण ओ एस ओ पी और ओ आर के बीच से गुजरी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए तो पी ओ आर और आर ओ क्यू एक आसन कोण बना है, और जहां की ये दिया हुआ है कि ये आर ओ क्यू एक लंब है, यानी आर ओ यहां लिखा ना ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ये लंब है, फिगर में दिया हुआ है। इसका मतलब है कोण आर ओ क्यू बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें आसन कोण या फिर पी ओ क्यू एक रेखा है, तो ये कोण मेरा 180 डिग्री का होगा ना। तो हम लिखते हैं चूंकि पी ओ क्यू एक रेखा है, जब रेखा है इसका मतलब कोण पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू 180 डिग्री। क्योंकि हमको इतना चीज दिया हुआ है, सिद्ध करना है, इसको भी बाद में लिखेंगे। हमको अभी सिद्ध करना है, वो हम जान लेते हैं सिद्ध क्या करना है, तभी तो सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण आर ओ एस, ये कोण बराबर आर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बटे 2, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस ये बटे 2, ये सिद्ध करना है। तो आगे प्रमाण की ओर हम लोग प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में सबसे पहले देखिए ये कोण 180 डिग्री का होगा, चूंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। यहां लिखिए चूंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है,
इसलिए POR प्लस ROQ कितना होगा ये 180 डिग्री होगा। ये तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो POR प्लस ये दिया हुआ है, देखिए ROQ कितना दिया है 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री और कितना हो गया 180 डिग्री। तो POR कितना हो गया 180 घटा 90 बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण POR बराबर 90 डिग्री। POR यानी ये कोण भी आपका 90 डिग्री का हो रहा है। अब देखिए कोण POR बराबर कोण ROQ ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो सिद्ध करना है उससे चलते हैं। QOS कोण QOS, यहां देखिए QOS है ना, तो ROS ये कोण क्या करेंगे ROS ये कोण, ये चूंकि हम फिर से छोटा सा फोटो बनाते हैं इस प्रकार का, ये आपका Q हो गया, ये O हो गया, ये आपका S हो गया और इस प्रकार का फोटो है। तो QOS ये बराबर क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल का जोड़ हो जाएगा, वही मैंने किया है। ROS बराबर ROQ, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं POS बराबर POR, यहां देखिए P इतना है POS है ना, तो POR में इस पूरे में अगर ये तो घटा देंगे ROS तो निकल जाएगा, तो ये करते हैं POR घटाओ कोण ROS, ये हो गया। अब देखिए आपको सिद्ध करना है, देखिए QOS POS है ना, तो अब इसका वैल्यू हम घट रख देते हैं, यानी कि हम लिखते हैं संख्या 1 में 2 को घटाने पर तो क्या है पहले QOS यानी इस प्रकार का QOS घटाओ POS, यहां देखिए है ना, QOS माइनस कौन POS। अब इसको इस प्रकार कर सकते हैं, अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन QOS घटाओ POS, इसको इस तरह भी अगर आ जाए तो आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो QOS माइनस POS, तो QOS माइनस POS का वैल्यू रख देते हैं, आपके पास वैल्यू मौजूद है, ये वैल्यू है आपका QOS का, क्या है ROS कोण ROS प्लस कोण ROQ, ये वैल्यू किसका आ गया, इसका आ गया, देखा ना। अब माइनस ठीक है। अब POS का वैल्यू क्या है POR कोण POR घटाओ कोण ROS। अब देखिए माइनस क्या कीजिएगा गुना करना पड़ेगा, ROS प्लस कोण ROQ माइनस कोण POR घट माइनस प्लस ROS, यहाँ देखिए एक ROS यहाँ है, एक ROS यहाँ है ना। ऐसे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है फोटो का। अब देखिए ROS क्या हो गया आपका 2 हो गया, इसके बराबर लिखे है ना, इतना बराबर ही तो लिखे हैं, यानी कि QOS माइनस POS बराबर क्या लिख रहे हैं, देखिए 1 और 1 2 हो गया, ROS 2ROS कौन 2 कोण हो गया ROS, ध्यान दीजिएगा ROS
आर ओ एस, दो हो गया। अब आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर। अब देखिए आप, पी ओ आर का मान कितना है 90 डिग्री, आर ओ क्यू और पी ओ आर दोनों का मान कितना है 90 डिग्री। तो यहां लिख देते हैं 2ROS प्लस इसका मान 90 डिग्री माइनस इसका मान 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका 2ROS, ये कट जाएगा, कटेगा ना। ये वैल्यू किसका आ रहा है QoS माइनस PoS। अब देखिए यहाँ 2ROS बराबर कौन QoS माइनस कौन PoS आ गया। यहाँ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ROS डिवाइड कर देंगे और क्या बटे 2, यही प्रूव करना था, यही साबित करना था। ठीक है, क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिया है कि कोण XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक फिगर ड्रॉ करना है। यदि YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात करना है, ये कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है कि कोण XYZ बराबर 64। हम इधर फिगर ड्रॉ करते हैं, ये X है, ये Y है और यह Z है, तभी तो ये 64 डिग्री होगा। ठीक है, फिर कहता है XY को, यानी इस बिंदु को आगे तक बढ़ाया गया है, वो बिंदु होगा P। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का है। अब फिर इसे बढ़ाया गया है P तक। ठीक है, फिर कहता है YQ ZYP, यानी कि इसको समद्विभाजित करती है एक Q लाइन रेखा, तब ना YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटती है। चलिए, दिया है कि XYZ 64 डिग्री लिख दिया। फिर YQ, यानी कि ऐसे कर दूं कोण YQYP या फिर PYQ, कोण PYQ बराबर कोण ZYQ, ये बराबर है। क्यों बराबर है? बराबर इसलिए है क्योंकि किरण YQ किसको ZYP को, कोण ZYP को समद्विभाजित समद्विभाग करती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 नंबर कोण, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो माना PYQ बराबर 1, कोण 1 कर दीजिए, और फिर कोण ZYQ बराबर कोण 2। यहां समझ गए होंगे। अब देखिए तो PYQ एक रेखा है, चूंकि PYQ एक रेखा है, जब रेखा है तो वह 180 डिग्री कोण बनाएगा, कोण ये और कोण ये, यानी कोण 1 कोण 2 जोड़ कोण 64 प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये और ये बराबर है आपस में, 1 बराबर 2, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है समद्विभाग करता है 1 बराबर कोण 2, तो ये
कोण 1 प्लस कोण 1, क्यों? 2 1 के बराबर है, ठीक है, प्लस 64 डिग्री बराबर 180। ये 2 कोण 1 बराबर ये हो गया 180 घटा 64 डिग्री। देखिए तो 10 में 6 गया, 10 में 4 गया, 6 बच गया, यहाँ बच गया आपका 7 में 6 गया 1, और ये 1 कोण 1 इस तरह हो गया ना। तो इसलिए कोण 1 बराबर 116/2, ये हो गया 5, ये 8 यानी 58 डिग्री। कोण 1 पर कितना हो गया 58, और ये कोण 1 जो है ये बराबर 2 भी तो है, ये होगा 58 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 58 डिग्री। अब कहता है कि कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू के लिए 2 कोण और 64 निकाल देंगे। कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण क्यू जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आपका हो गया 58 डिग्री और प्लस ये 64 डिग्री, ये बराबर हो गया 8 4 12 डिग्री, 6 5 11 1 12 डिग्री, 122 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी एक्स वाई क्यू कितना निकल गया, कोण एक्स वाई क्यू बराबर हो गया आपका 122 डिग्री। अब कहता है कि कोण प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, यानी कि इसको ऐसे हम बनाते हैं, ये वाई ये क्यू और ये आपका पी, ये आपका 58 डिग्री है, तो बाकी इधर का कोण कितना होगा। आप ये जानते हैं एक बिंदु, ये बिंदु y जो है 360 डिग्री कोण बना रही है, और प्रतिवर्ती मतलब 360 में 58 को जो घटा करके बचेगा उसे हम लोग प्रतिवर्ती बोली। इस कोण का मेजरमेंट नहीं होगा, सिर्फ जिस कोण का प्रतिवर्ती कह रहा है उसको नहीं करेंगे, बाकी को करेंगे। तो कोण प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर क्या होगा 360 घटा 58 बराबर 302 डिग्री। तो हो गया प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी 302 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी 302 डिग्री, और एक्स वाई क्यू 122 डिग्री।